कुछ क्लाइंट आपके बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ऐसे एक क्लाइंट हैं पुनीत भाई, जिनसे आज मिलने जा रहा हूँ। पुनीत भाई आ रहे हैं क्योंकि शायद उनको 1 BHK या 2 BHK में इन्वेस्ट करना है। पुनीत भाई से बड़ा अच्छा रिलेशन था, उन्होंने 2 BHK खरीदा था अपने थ्रू गोरेगांव में, और अब निकले हैं दोनों भाई एक साथ। तो देखते हैं क्या क्या एक्सप्लोर करेंगे, और मैं चाहता था कि इस चीज को मैं कैप्चर कर लूं, इस वजह से मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ। सो 2 प्रॉपर्टीज देखने जा रहा हूँ, दोनों इन्वेस्टमेंट के लिए है। ऐसी प्रॉपर्टी हम लोग हंट कर रहे हैं जिसमें हमें स्टार्टिंग में कम पैसा देना पड़े और बाद में ज्यादा पैसा देना पड़े, मतलब उसी में ज्यादा पैसा देना पड़े, ताकि 3 से 4 साल बाद या 3 से 3.5 साल बाद हमारे पास एक ऐसी प्रॉपर्टी रेडी हो जिसकी वैल्यू कम से कम 2 करोड़ हो। सो लेट्स सी क्या होता है। पुनीत भाई कहाँ हैं, मिलवाता हूँ। ये पूरा एरिया है मरोल का, जहाँ से पुनीत भाई को पिक करने आया हूँ। अब पुनीत भाई हैं कहाँ? पुनीत भाई के दर्शन के लिए काफी अरसा बीत गया है। मुझे जहाँ तक लगता है कि पुनीत भाई यहाँ से आने वाले हैं, क्योंकि ये है स्टूडियो, क्यूबर्ग स्टूडियो, क्यूबर्ग। और ये रहे पुनीत भाई, ये रहे पुनीत भाई। पुनीत भाई वेलकम टू आवर व्लॉग। आओ हम गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठ के हम बनाएंगे व्लॉग। आपको ले सकते हो अपने व्लॉग में? सर आप एक्टर, ठीक है। पुनीत भाई के बारे में मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि आज मैं मिलने जा रहा हूँ पुनीत भाई से, जिनको घर बेचते बेचते दोस्ती हो गई। हाय, वेलकम टू आवर व्लॉग। यस। देखो आपके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें पहले बोल चुका हूँ कि एकदम हमारा भाईचारे वाला रिलेशन हो गया घर बेचते बेचते। पहले बता दो, हमारे घर से हैप्पी हो नहीं हो जो घर आपने खरीदा? बहुत बढ़िया घर, शानदार प्रॉपर्टी, शानदार लोकेशन, शानदार कम्युनिटी। शानदार कम्युनिटी। अपना बस यही काम है कि जो बायर हैं, अब ये तो खैर दोस्ती हो गई, जो बायर हैं उनको ऐसा घर मिल जाए कि जहाँ पर वो सेटिस्फैक्टरी रहे और अच्छा लगे। पुनीत भाई आज का क्या प्लान है? कुछ नहीं, आज मैं अपने काम से प्रोडक्ट वीडियोस के लिए ऑफिस से काम से आया था। सोचा कि थोड़ी मुलाकात हो जाए और कुछ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के बारे में देखा जाए। क्या बात है। आपके प्रोडक्ट कंपनी का नाम बता सकता हूँ? हाँ, पॉलीकैप में है और एक प्रोडक्ट शूट चल रहा था, तो इस वजह से अपने बिजी शेड्यूल को निकाल के आज के यहाँ पे आ गए। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, हम 2 ऐसी प्रॉपर्टी विजिट करने जा रहे हैं जहाँ पे हम लोग को 1 BHK कुछ ऐसा मिल जाए या 2 BHK मिल जाए, कम पैसा पे करना पड़े अभी, और बाद में उसकी वैल्यू बढ़ जाए। Completely from an investment point of view. Completely from an investment point of view. Yes, he's a big time investor. But nothing like that. By the way, एक बार इनका वो आया था, जो पॉलीकैप था उसका मेरे पास ऑडिशन आया, तो मैंने इनको भेजा, मैंने कहा आपकी कंपनी है सर, करवा दो। चाहिए नहीं रिस्पॉन्स ही नहीं भाई का। काश हमारी कंपनी होती। मेरी एक्टिंग की जर्नी यहीं हो रहेगी। एनीवेज, हम जाएंगे, हम आपको प्रोजेक्ट दिखाएंगे और हाईलाइट दिखाएंगे और इस पूरे दिन का व्लॉग अपलोड करेंगे प्रिटी होम्स के चैनल पे। प्लीज सब्सक्राइब कर देना। आप भी बोल दो। यस, प्लीज सब्सक्राइब एंड वॉच। आई थिंक इट्स माय फर्स्ट वीडियो। ये थैंक यू एंड सी यू एट द प्रोजेक्ट। जेबी नगर का ये प्रोजेक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग था। इसमें 1 और 2 BHK हैं। अप्रॉक्स कारपेट की बात करें तो 400 से लेके 450 और उससे थोड़ा सा ज़्यादा कारपेट एरिया 1 BHK का, और 2 BHK 700 से लेके 750। जेबी नगर एक ऐसी लोकेशन है जहां पर बहुत ज़्यादा नए प्रोजेक्ट अभी है नहीं, बट कनेक्टिविटी वाइज हाईवे के बहुत पास में है, इस वजह से प्रेफर्ड लोकेशन रहता है। सो ओवरऑल प्रोजेक्ट तो हमें अच्छा लगा। प्रोजेक्ट देखने के बाद हमने सैंपल फ्लैट देखा जो कि काफ़ी स्पेशियस था। देखो, अगर मेन लोकेशन पे इतने स्पेशियस अपार्टमेंट मिल जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। और अपार्टमेंट देखने के बाद हम लोगों ने बैंकर के साथ एक मीटिंग की, जिसमें हमने समझा कि लोन किस तरीके से होगा, कितना लोन होगा और क्या क्या पेमेंट प्लान आ सकते हैं। गुड प्रोजेक्ट एंड बेस्ट पार्ट इज स्पेशियस 1 और 2 BHKs। हाँ, मतलब लेआउट बहुत अच्छे हैं और जेबी नगर में है। जेबी नगर तो खैर मैं पीछे दिखा दूं, ये पूरा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, प्लिंथ तक काम पहुंच गया है। तो यार है तो अच्छा। पुनीत भाई सोचते हैं हम लोग इसके बारे में डेफिनेटली। और अभी तो एक दूसरा प्रोजेक्ट है, टाइम है अपने पास। हाँ, लेट्स व्यू कट टू कट हम फटाफट एक दूसरा देख लेते हैं। बढ़िया, अच्छा है, आगे देखते हैं क्या होता है। मैंने वही सोच के, जब वो अमिता का जब बैक ऑफर आया इतना, तो मैंने इमीडिएटली काम कर दिया, बट मुझे लगा बाद में क्या पता मिडिल ग्राउंड लेता तो 2-3 लाख रुपए और डाउन हो सकते थे, बट ठीक है। नहीं डील अच्छा था वो, क्योंकि उसके बाद जब कुछ प्राइसिंग पे कोट किया, मैंने कहा भाई इतनी जल्दी इतना? हाँ, कह रहे यार अभी नॉर्मली बिल्डर करता क्या, 200 फ्लैट्स में एक ही टावर बनाएगा, एक ही लॉबी होगी। इसने क्या किया, 2 टावर बनाए और टावर को भी 3-3 में डिवाइड किया है। लॉबी हाफ इस तरफ है
स्टेयर से हाफ उस तरफ है। करेक्ट। तो हाउसकीपिंग क्या था, हमारा 18 स्टाफ हाउसकीपिंग का है टू मैनेज दिस थिंग। अब हाउसकीपिंग तो सबको बराबर मिलेगी ना, करेक्ट ये नहीं करेंगे तो मेरा 300 तो मुझे क्लीनिंग नहीं करेंगे और आपका 400 आप क्लीनिंग करेंगे। करेक्ट करेक्ट। थर्ड कम योर नंबर ऑफ लिफ्ट्स। 200 फ्लैट्स के बीच में 3 लिफ्ट्स आल्सो इनफ इफ इट्स अ 1 टावर प्रोजेक्ट। 2 टावर प्रोजेक्ट में 3 लिफ्ट्स आर इनफ। इन्होंने सिर्फ 2 पार्ट में ब्रेक किया टावर को भी। ओके 10 लिफ्ट्स हैं टोटल। लिफ्ट इज अ मेजर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, इट इज again divided by number of flats, not on square feet. Now coming to water, which is divided by number of taps. oh okay Water divided by number of taps, so basically 2 BHK 3 BHK यहाँ पे water is divided by number of taps. Taps. आपके घर में कितने हैं? yes, It's a very important thing. so it's depending on the number of, so basically ultimately it's number of washrooms and kitchen. Anyway taps तो फिर fix है ना common bathroom में kitchen में. Correct. Now coming to now common area का property tax, that is then divided on square feet. ये एक सेकंड ये मैं डिस्कस करूंगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो सबको पता होना चाहिए कि जो मेंटेनेंस है हर जगह सेम इस वजह से नहीं होता है क्योंकि कुछ चीजें हैं जो सब में डिवाइड होती है। जैसे जो सिक्योरिटी है वो चाहे 1 BHK वाले को भी सेम ही मिल रही है, 2 BHK वाले को भी सेम मिल रही है, 3 को भी सेम, तो वो जितना भी सिक्योरिटी का खर्चा होगा वो सारे टेनेंट में सारे लोगों में डिवाइड होगा। करेक्ट। Yes, and this rule is governed by bylaws. Mumbai especially. That's why this rule is for Mumbai. Okay. This will not rule apply in Karnataka. वहाँ पे society associations है, Okay. जहाँ वहाँ पे bylaws फॉलो नहीं होता। Again, this rule will apply to societies, not to builder. Okay. So builder जो करेगा वो per square feet basis पे ही करेगा builder को division. Again GST is also bigger component. So this is a very useful insight for people जिनको लगता है कि पर स्क्वायर फीट वाइज ही रेंट अगर आपका मेंटेनेंस आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। सिक्योरिटी का जितना खर्चा है वो सब में डिवाइड होगा, जो स्टाफ का है हाउसकीपिंग का है वो सब में डिवाइड होगा। टैप्स बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बताई कि भाई टैप्स जो नंबर ऑफ टैप्स घर में कितने हैं उससे डिवाइड होगा। वेरी यूजफुल, थैंक यू। लेट्स सी, नया प्रोजेक्ट आ गया है। ये है नया प्रोजेक्ट जो हम देखने जा रहे हैं। ये वाले प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी यूएसपी थी प्राइसिंग और लोकेशन। मरोल लोकेशन पे, मैं भी मरोल लोकेशन पे रहता हूँ और मुझे एप्रिसिएशन का आइडिया है। ओके, सो दिस इज डे एंड और 2 प्रोजेक्ट देखे हैं। पुनीत भाई कैसे लगे दोनों प्रोजेक्ट? दोनों प्रोजेक्ट अगर मैं बात करूँ दोनों के अपने अपने कुछ प्लस कुछ माइनस है, जैसा हर बार हर प्रोजेक्ट में होता है। बट या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बोथ आर रियली गुड ऑप्शंस। एंड अगर मैं बोलूं दोनों में से क्विक एकदम से रैंडम कौन सा अच्छा लगा, कौन से के साथ बुक कर सकते हैं? आई स्टे। मुझे भी ये लगा क्योंकि देखो टू बी ऑनेस्ट जेबी नगर लोकेशन अच्छी है, इस वजह से हम लोग गए थे। बट वहां पे जो टिकट साइज है वो टिकट साइज उतना जा रहा है जिसमें हमें प्लान नहीं करना है इतना इन्वेस्टमेंट। तो और मरोल हमेशा से डिमांड पे रहा है। ये आप ही एग्री करते हो कि रेंटल काफी अच्छा रहेगा यहाँ पे? Of course, if I compare with JB Nagar, definitely it will give you more rental. So it was a quite fruitful day जिसमें 1 BHK इन्वेस्टमेंट्स के लिए 2 BHK भी हमने एक्सप्लोर किया है। एंड लेट्स सी अभी आगे एक व्लॉग बनाएंगे कि कौन सा पसंद आया, कौन सा बुक किया। Yes, let's see how future goes. Yes. And what comes out next. And पुनीत भाई हमारे व्लॉग पे आने के लिए थैंक यू। Thank you so much. So guys, please follow Green Homes Real Estate Advisory. Thank you very much. Thank you. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Sukhinder bye bye. So Sukhinder bye bye. Bye.